हेलो एवरीवन। तरीका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत संबोधि लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो आपके लिए कंटिन्यूसली एजुकेशनल सीरीज़ लाता है, इसमें आपका स्वागत है। इस सेशन में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एग्ज़ाम में हुए कुछ प्रीवियस पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है मेडिसिन, सर्जिकल एंड क्लिनिकल सर्विसेज विच इंक्लूड स्किन, ऑर्थो, ऑप्थेल्म, ईएनटी एंड डेंटिस्ट्री। आज का जो पेपर डिस्कशन है वो उठाया है फरवरी 2020 से। इसके 4 सेट्स थे, ए, बी, सी और डी। 20 क्वेश्चन के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। इसमें सबसे पहला पूछा गया सवाल था, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर पोलियो? फीको ओरल रूट, एयरबॉर्न डिजीज़, पुअर वैक्सीनेशन या फिर पुअर न्यूट्रिशन। इसका सही उत्तर है फीको ओरल रूट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर पोलियो। सेकंड सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स विच शोज द टॉक्सिसिटी ऑफ इथैम्ब्यूटॉल? इथैम्ब्यूटॉल की अगर टॉक्सिसिटी निर्माण हो जाती है तो शरीर में कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं? ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी या नन ऑफ दिस। ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी और नन ऑफ दिस तो वैसे ही निकल जाते हैं। हिपैटोटॉक्सिसिटी और ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी ये कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी इज़ द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड toxic effect of ethambutol. It is generally considered as uncommon and reversible. तो इथैम्ब्यूटॉल के साथ जो टॉक्सिसिटी होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी। अब इसे याद रखने का तरीका ऐसा है कि ऑप्टिक का मतलब होता है आँख और इथैम्ब्यूटॉल की स्पेलिंग शुरू होती है ई से, इसलिए इथैम्ब्यूटॉल टॉक्सिसिटी इज ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट सवाल, विच ड्रग्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन रेजिस्टेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में हमें कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए? इथैम्ब्यूटॉल एंड पैराजिनामाइड, रिफैम्पसिन एंड इथैम्ब्यूटॉल, रिफैम्पसिन एंड आईएनएच या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एमडीआर टीबी दे आर ट्रीटेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉल्स, क्लोफेजिमाइड, इथैम्ब्यूटॉल एंड पैराजिनामाइड थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। इसलिए इसका सही जवाब है इथैम्ब्यूटॉल एंड पैराजिनामाइड आर प्रिस्क्राइब्ड इन रेजिस्टेंस ऑफ एमडीआर टीबी। Next question, if patient develops hepatotoxicity in tuberculosis, then which of the following drugs to be given to the patient? अगर पेशेंट को टीबी में हेपेटोटॉक्सिसिटी आती है तो हमें कौन से ड्रग्स देने चाहिए? रिफैम्पसिन एंड पैराजिनामाइड, आईएनएच एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, आईएनएच एंड इथैम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड इथैम्ब्यूटॉल। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो वैसे निकल जाता है और आइसोनाइजाइड इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग एसोसिएटेड विद द हिपैटोटॉक्सिसिटी, इसलिए बी ऑप्शन भी निकल गया। इसलिए इसका सही उत्तर है रिफैम्पसिन एंड पैराजिनामाइड आर गिवन टू द पेशेंट हु डेवलप हिपैटोटॉक्सिसिटी इन ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द साइंस ऑफ लिगामेंट इंजुरी? द ऑप्शंस आर स्प्रेन, स्ट्रेन और फ्रैक्चर। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्चर है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टीयर ऑफ बोन, तो वो निकल गया। स्ट्रेन इज अ टीयर ऑफ टेंडन और मसल। यहाँ पे पूछा है लिगामेंट इंजुरी, इसलिए स्प्रेन इज अ टीयर ऑफ लिगामेंट, इसीलिए स्प्रेन इज द साइन ऑफ लिगामेंट इंजुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू लाइक स्पाइन इज क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिजीज? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटिस या ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही उत्तर है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। बैम्बू लाइक स्पाइन इज सीन ऑन रेडियोग्राफिकल इमेज, ये एक्सरे पे बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी फ्यूजन। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है बाय द मार्जिनल सिंडोमोफाइट्स की वजह से, इसलिए बैम्बू लाइक स्पाइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच क्या होता है? इसका उत्तर है 7.35 टू 7.45। जो बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे आप टीयर ले लीजिए, यूरिन ले लीजिए, सलाइवा ले लीजिए, तो इनकी पीएच याद कर लीजिए क्योंकि ये ब्लड पूछा है। ऐसे किसी बॉडी में बॉडी के फ्लूइड्स की पीएच पे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकेलेमिया? इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट या ग्लूकोज। तो बेसिकली व्हाट इज़ हाइपोकेलेमिया? हाइपोकेलेमिया इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम आयंस इन बॉडी। तो अगर पोटेशियम के आयंस शरीर में कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको हम इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड देंगे।
इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर फ्लोरोसिन स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मार्जिन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के मार्जिन को देखने के लिए हम कौन से कलर की स्टेन यूज़ करते हैं? इसके ऑप्शंस थे ग्रीन, ब्लू या ब्लैक। इसका सही आंसर है ग्रीन। एक्चुअली कॉर्नियल अल्सर इट इज़ अ क्रेटर लाइक शेप होता है उसका, और जो स्टेन होता है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर की स्टेनिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्विंसी डेवलप्स इन विच डिजीज़? पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, साइनोसाइटिस या कोलेस्टिटोमा? तो इसका सही उत्तर है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस इन विच द इन्फेक्शन स्प्रेड्स बिहाइंड द टॉन्सिलाइटिस। ये जो इसमें जो टॉन्सिल्स की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो गले के पीछे तक चली जाती है, एंड इट कॉजेज द स्वेलन टिश्यूज एंड इट कॉजेज द ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे। और इसका जब टॉन्सिल्स को जब हम ट्रीट नहीं करते या अंडर ट्रीट होता है या अंडर ट्रीटमेंट होता है या फिर इग्नोर हो जाता है तो वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को ही हम क्विंसी कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है क्विंसी डेवलप्स इन पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इसका नेक्स्ट सवाल है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ पल्पाइटिस? पल्पाइटिस का मेन रीज़न क्या है? माइक्रोब्स, लीकिंग ऑफ फीलिंग या फिर ट्रॉमा? तो इसका सही जवाब है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इज़ द मेन कॉज ऑफ पल्पाइटिस। जो पल्प का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको पल्पाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस? एब्सेस की मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? इंसिजन एंड ड्रेनेज, मेडिकल ओनली या फिर फॉर्मेंटेशन? फॉर्मेंटेशन तो हम देंगे नहीं क्योंकि बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एब्सेस। मेडिकल ओनली नहीं होगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज के बाद मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर है मेडिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द मेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV? HIV के पेशेंट को कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है? ट्यूबरकुलोसिस, हर्पीज या कैंडिडियासिस? अब वैसे जो HIV पेशेंट होता है उसकी तो इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, तो दे आर मोर प्रोन टू हैव डिफरेंट इन्फेक्शंस। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके ऊपर वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसका जो मेन है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ईजिली कॉजेज इन द पेशेंट ऑफ HIV पेशेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज्ड सीरम आयरन, increased TIBC that is total iron binding capacity and decreased ferritin is a feature of iron deficiency anemia, aplastic anemia या फिर hemolytic anemia? तो इसका सही उत्तर है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में डिक्रीज्ड आयरन होते हैं, ये तो हमको पहले ऑप्शन से वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन इसकी इंक्रीज TIBC होता है और डिक्रीज्ड फेरेटिन लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल था, मेसिकेटरी स्पेस इन्फेक्शन साइन इज फाउंड इन? ट्रिस्मस, पफिनेस ऑफ फेस या हेडेक? तो इसका सही जवाब है ट्रिस्मस। जो मेसिकेटरी स्पेस इन्फेक्शन होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स है एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग। एक्स्ट्रा ओरल मतलब मुंह के बाहर की जितनी स्वेलिंग्स होती है वो नहीं होती, इसलिए बी ऑप्शन निकल गया यहाँ से। और इट कॉजेज द सीवियर ट्रिस्मस एंड डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग। तो मेसिकेटरी स्पेस इन्फेक्शन में सीवियर ट्रिस्मस होता है, तो इसे ट्रिस्मस और मेसिकेटरी स्पेस इन्फेक्शन दे आर कोरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ जिंजिवाइटिस इज और आर? जिंजिवाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। तो ये किस वजह से होता है? पेरियोडोंटाइटिस या अपाइकल एब्सेस? अपाइकल एब्सेस नहीं, क्यों? क्योंकि जिंजिवाइटिस को अगर आप इग्नोर कर देते हो, उसको ट्रीट नहीं करते हो, देन आपके टूथ में इन्फेक्शन होता है, फिर टूथ का फिर वो नीचे तक इन्फेक्शन ज़्यादा है, देन इट कॉजेज द अपाइकल एब्सेस। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? कॉजेस ऑफ जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस किस वजह से कॉज होता है? दिट इज बिकॉज ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। इसलिए इसका सही जवाब है ए, पेरियोडोंटाइटिस कॉजेज द इन्फेक्शन द जिंजिवाइटिस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, द बफर ऑफ सलाइवा इज डैश इन नो टूथ कैरीज पेशेंट? जिस पेशेंट को कैरीज नहीं होते हैं उनका सलाइवा कैसा होता है? हाई, माइल्ड या लो? तो जिनका सलाइवा हाई बफर होता है
वो पेशेंट को कैरीज टूथ नहीं होते हैं। इसका सही यही मतलब होता है कि जिसका बफर लो होता है उसको डेंटल कैरीज होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए इसका सही जवाब है हाई बफर ऑफ सलाइवा डू नॉट कॉजेज द डेंटल कैरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन AF? तो इसका सही उत्तर है डाल्टियाज़म इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन AF। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन CKD? ये मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप को हम नहीं देते हैं? इन ACE इनहिबिटर, CCC मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर बीटा ब्लॉकर। तो इसका सही जवाब है ACE इनहिबिटर, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होते हैं? बिकॉज इट इंड्यूसेस द एक्यूट रीनल फेलियर, इसीलिए CKD में हम ACE इनहिबिटर नहीं देते हैं। इसका लास्ट सवाल था, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस हेड एंड लोअर एंड इज कॉल्ड एज कुलिस फ्रैक्चर या फिर स्मिथ फ्रैक्चर? तो इसका सही जवाब है कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर यूजुअली हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो कोलिस फ्रैक्चर डॉर्सली डिस्प्लेसमेंट होता है और ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है। सिमिलरली स्मिथ इज ऑल्सो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, लेकिन इसमें वोलार डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए इसका सही जवाब है कोलिस फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस हेड एंड लोअर एंड इज कॉल्ड एज कोलिस फ्रैक्चर। आई एम श्योर आपको ये वीडियो आप आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प करेगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट पेपर्स को डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।